उसके रसूल दोनों, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में रुखसत होने के बाद, रुखसत हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहां पर कुछ गिरोह ऐसे थे, कुछ लोग जो मुनाफिक है, वो अंदर अंदर बातें करने लग गए कि अब क्या सरकार चले गए तो अब तो कौन ज़कात देगा, कौन नमाज पढ़ाएगा, वगैरह वगैरह, कौन करेगा, अब इस्लाम का खेल खत्म, ऐसा ऐसा वगैरह 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 सब उनके हिसाब से बोलने लग गए। और यहाँ उमर फारूक सल्लम का जलाल जोर पर कि किसी ने सरकार को कहा कि दुनिया से रुखसत होगा, उसकी सर काट दूंगा। वो माहौल इतना नाजुक माहौल गिना था इन्हें कि पूछो मत, सिर्फ समझने वाले ही समझ सकते इस माहौल को, कि यहाँ पे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया की रुखसती हो चुकी है, दिल पे बहुत भारी हो गया, और जो आशिक थे वो तो बेहोश बेहोश बेभान हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे कुछ मुनाफिक भेगी हो गए, वो कहने लगे कि अब तो क्या है, अब कौन सी ज़कात, कौन सी नमाज, कौन सी इबादत, क्या है, अब तो सरकार चलेगा, दिन खलास हो गया। अबू बकर सिद्दीक उठे और क्या खूब उठे, क्या कयामत तक उनका नाम बोला जाएगा। क्या आप उस वक्त मिंबर पे खड़े हुए और फरमाए लोगों, क्या अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इबादत कराई या अल्लाह की? आप पॉइंट समझे, क्या अल्फाज फरमाया, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, क्या हमको इबादत अल्लाह की करने की कहा है कि नबी की हम करते थे? तो फरमाया अल्लाह की। तो फिर क्या मांगा है? नबी करीम ने अक्खी जिंदगी इस्लाम फैलाने में निकाल दी और हमारे तक पहुंचाया। तो आओ खड़े हो जाओ हम सब मिलकर कि आप हम इस दीन को संभालें। तो उसमें से सही सहाबा खड़े हुए और फरमाया यकीनन नबी का दीन फैलाने के लिए हम पहाड़ों से भी टकराना हो ना टकरा जाएंगे। ये जज्बा था। फिर उस दौरान कुछ लोग और आए, खुलफाए राशिदीन के मसला आया, मैं मुख्तसर लेके जरूर तोड़ गए, कहने बहुत सारा है इसके अंदर। तो उनमें से कुछ कुंबे थे, 4 गिरोह थे, 4 खानदान वाले थे, उनको निकाला, भाई 4 गिरोह में से निकाल लो। तो उमर को बैठे थे, अमोक ने बोला खैर ठीक है, आप लोग 4 जने निकालना तो निकाल लो, लेकिन आप साहबा ये बताओ कि क्या तुमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान ने सानी कहा है? अबू बकर को सानी कहा है? आप समझ में? अब मैं उसको लेके चलूं कि अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम का सानी का मतलब क्या था। कि हमने सबने सुना गार का वाक्य, समझे हमने, समझे ना? तब गार में जब अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, लेकर गए, तो वहां अल्लाह ने फरमाया, नबी ने फरमाया, ए मेरे महबूब, ए मेरे साहबा, ए अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह तबारक व तआला मेरे और तुम्हारे साथ है। और ये अल्लाह ने कसम खाई, ए मेरे महबूब, कसम है मुझको गार में दूसरे नंबर पे जाने वाले की। सानी बता दिया। क्या बताया? सानी। कुरान में सानी बताया गया। साहबा की जो बात आई ना, साहबा का नाम के मेरे साहबी है, तो सबसे पहले कुरान में जो साहबी फरमाया वो अबू बकर सिद्दीक को फरमाया और किसी को नहीं। अब आगे समझे? और क्या खूब है कि एक देखो गार सोरा के अंदर एक बिस्तर है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अली शेर खुदा, एक गार में, अब दोनों आसिक के रसूल, इसके रसूल है। कैसा मसला कि एक देखो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे, नबी करीम की जो जिंदगी थी, जो अखलाक थे, किसी का लिया उसको देना, तो नबी के अखलाक को संभाल कर जान देने तैयार थे। बिस्तर पे सो रहा है, नबी के अखलाक को संभालने की ड्यूटी अल्लाह ने लगाई अली को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने की ड्यूटी अबू बकर सिद्दीक की लगाई। अब आली समझ में आ रही? और यहां देखो तो एक ख्याल मुस्तफा में सहाबा किराम नबी का चेहरा देखा, ईमान लाए, नबी का चेहरा देखकर ईमान लाना, सहाबा
अब ये कैसे साहबा सब चेहरा देख देख कर ईमान लाए, लाइन चेहरा देख कर ईमान। और जो बंदा नबी का चेहरा देखकर ईमान लाया और ईमान के साथ साथ हर पल ये सोच तकलीफ उठाता रहा कि यहां पर नबी का चेहरा सरकार का चेहरा अबू बकर की गोद में सरकार आराम फरमा रहे, यहां पर जान देते जा रहे हैं, अज़दा काटता रहा, यहां दीदार होते रहे। नबी का चेहरा देखना साहबा हो गए, पर ये अफजल साहबा क्यों देखे? यहां अजमत बढ़ती है कि यहां पर एड़ी रख दी, अज़दा काट दिया, जान लबों पे आ गई, झेर चढ़ गया, लेकिन काटा अज़दे ने चेहरा नबी का, ख्याल में कि इनको ना काट जाए, नींद से ना उठ जाए। कितनी बड़ी बात है, कोई खयानत ना हो जाए, संभालने में तकलीफ ना आ जाए। झेर चढ़ गया बदन में, जो जान दे दे, हमारी समझ कि यहां तो जान दे दी, यूं सोच लो कि झेर चढ़ चुका है, दीदारे मुस्तफा हो रहा है, अज़दा काट लिया, दीदारे मुस्तफा हो रहा है, दुश्मन सर पे, दीदारे मुस्तफा हो रहा है, आंसू निकल रहे, दीदारे मुस्तफा हो रहा। फिर नबी ने देखा, एड़ी पे थूक लगाया और अच्छा हो गया। यहां से नबी ने क्या फरमाया कि ए उमर, ए अबू बकर, अल्लाह तेरे मेरे साथ है। यहां पे अल्फाज फरमा, ये खिलाफत के मैं बताता हूं, खिलाफत की जो निशानियां आ रही है ना वही है। फिर यहां पे एक चीज है कि जब सरकार तो आलम बीमार हुआ है, और जब उमर अबू बकर सिद्दीक को फरमाया कि जाओ नमाज पढ़ाओ, कितनी नमाज पढ़े आपने? 17 वक्त की नमाज पढ़ाई। कितने वक्त की नमाज पढ़ाई? 17 वक्त की नमाज पढ़ाई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा हटाकर देखते हैं, क्या मैंने मुकर्रर किए हुए इमाम पर यानी अबू बकर के पीछे क्या मेरी उम्मत नमाज पढ़ती है? उस वक्त अली शेर खुदा मौजूद थे। क्या थे? अली शेर खुदा मौजूद थे, अबू बकर मौजूद थे, सब मौजूद थे, लेकिन अपना ना अबू बकर को कहा, ना उमर फारूक को कहा, ना मौला अली मुश्किल कुसा को कहा, वह अबू बकर सिद्दीक को कहा। और कुछ हदीस में तो ऐसा भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ऐसा सिद्दीक अलैहिस्सलाम, आप अपने भाई को बुलाओ, न अपने बाबा को बुलाओ, न कोई कागज लाओ, लेकिन यह बात कि भाई तबीयत ही खराब है और तुम्हारे पास सब तो अबू बकर की ताजीम इज्जत करते हैं, लिखने की जरूर क्या है? तो आपने लिखा नहीं। यानी खिलाफत के रास्ते समझ मारी कि भाई मेरे बाद कोई इमाम होगा तो कौन होगा? और नबी करीम फरमाते हैं कि मुझको अबू बकर सिद्दीक के माल से और जान से इतना फायदा मिला, इतना किसी और से ना मिला। मुझ पर जान देनी हो तो अबू बकर सबसे पहले, कुदवा देना हो तो काबे सबसे पहले, कौम के लिए पैसे देना हो तो सबसे पहले। अरे यहां तक कि इस्लाम जब फैला भी नहीं, दीन का नबी ने नबूवत का इजहार भी ना करा, बिल्कुल सुभान अल्लाह, क्या बात है, इजहार भी ना करा, उसके पहले की दोस्ती बिल्कुल सुभान अल्लाह अबू बकर सिद्दीक और मोहम्मद मुस्तफा सल्लम की थी। तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लम की जब दोस्ती ऐसी गहरी थी कि जब अब तिजारत में अबू बकर सिद्दीक जाते ना कमाने धमाने, तो कमा धमा के जब लाते वहां से कुछ तोहफा लेकर आते, और वो घर पर ना जाते, पहले तोहफा लेकर नबी की बारगाह में जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अभी तो ऐलान नहीं हुआ। और अबू बकर सिद्दीक क्या जात है कि अबू बकर सिद्दीक ने एक रात सपना देखा कि मदीना के अंदर एक नूर टपक रही है, सबके घर 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 सबके गिरा, और फिर सबके घर से सबसे हट गया, और जहां अबू बकर सिद्दीक का घर था उस जगह नूर ऐसा ही रिया, समझ लो सितारा रिया। तो आपने वो ऐलान नबूवत हो चुका है, यानी हो रहा है। आप गए तिजारत में, नो फादरी को पूछा, उस वक्त ऐलान हुआ नहीं था, फादरी को पूछा भाई मेरे को ताबीर बताओ मेरे सपने की। तो फादरी ने बताया, ए अबू बकर सिद्दीक तुम्हारा मकाम बहुत आला होगा, सुभान अल्लाह, तुम्हारे कुंबे में तुम जा रहे तो मक्का के अंदर, वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए, अब वो ऐलान करने वाले हैं या ऐलान कर चुके होंगे, बहुत खूब।
और तुम उनके साथी बनोगे। सुन लिया आपने चुपचाप, ताज्जुब नहीं दिया, आप फिर चले गए। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वहां से आए ना, वो दिल में था ही, आप घर पे गए। जैसे नबी की बारगाह में पहुंचे, आपने सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। नबी ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह ने मुझको नबी बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नबी ने बोल दिया, ये अबू बकर सिद्दीक, मुझको अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है, क्या तुम मेरे साथी? तो अबू बकर सुनते रहे। तो फरमाया, हर एक नबी ने, रसूल अल्लाह आप रसूल हो, तुम मेरे दोस्त है, अब तुम बोलते नबी और रसूल हो। तो हर नबी ने एक दलील दी है, एक मौजज़ा बताया है। मूसा का आशा, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ईसा रूह अल्लाह, इस तरह सब बताने का, मैं मुख्तसर लेकर चलूं। तो वहां अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया, क्या कुछ मौजज़ा बताए? तो बोले मौजज़ा ये नहीं है कि जो फादरी से जो तूने बसारत बताई वो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब आगे समझ में कि वो फादरी से बसारत को बता रहे हैं या नबी करीम खुद खोल के दे रहे हैं। जैसे बसारत का बताया, ऐसे आपने कलमा पढ़ दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के बन गए आपसे। और अबू बकर सिद्दीक वो जात है कि खुलफाए राशिदीन में अव्वल है, अव्वल थे, अव्वल रहेंगे। और कैसे साथी बने कि दोस्ती थी, तिजारत से लाते, माल के पैसे में खर्चा देते नबी को, और दीन के खातिर जितने पैसे जरूर पड़ते ऐसे लेते। और नबी करीम फरमाते कि अबू बकर का माल मेरे लिए ऐसा था जैसे कि गोया मेरा हो। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे कि मैं आपके पैसे अगर खर्चा करूं ना, तो सोच के करना पड़ता है कि फारूक भाई के पैसे हैं, लेकिन नबी कहते हैं मैं अबू बकर के पैसे ऐसे लेता जैसे गोया मेरे हैं। और अबू बकर नबी फरमाते कि मुझको इतना फायदा मिला अबू बकर के पैसों से और जान और माल से, के पूछो मत। और अबू बकर तो वो है यार जिसने अपनी बेटी दी है, और अली वो है जिसने बेटी ली है। अबर से अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत जब हो गई, और खिलाफत संभाजी कबूलात है उनकी, सानी है आप, इतनी जान निसार करने के बाद जब अबू बकर सिद्दीक का, मैं खिलाफत का बता दूं कि खिलाफत का जब दूसरा दिन आता है ना, दूसरा दिन हुआ कि खिलाफत मिल गई, आपको खिलाफत दे दी गई, सबने खिलाफत दे ली। हाँ, खुद लेके थे मौला ने, नहीं मौला ली, मुश्किल कुछ हमें भी ली, बस माहौल ऐसा था, गम का माहौल था, जो 6 महीने बाद ली आपने, पर ली खरी। गलत होती तो क्या मौला ली लेते, अक्की जिंदगी ना लेते, पर आपने ले ली। ठीक है, अब दूसरा दिन जैसे खुलफाए राशिदीन का हुआ, तो आप सुबह की नमाज के बाद अपना सामान उठाया, कारोबार का उठा के निकल गए, कारोबार के लिए निकल गए। तो सबने बोला भाई अबू बकर काम पे निकल गए, मदीना मस्जिद नबी में तो कोई नहीं है। तो उमर फारूक, मौला अली उमर फारूक, उस्मान गनी, तलहा, जुबैर, ये सब उनको लेकर आए। बोला आप काम पर मत जाइए, आप बैठिए, और जो भी फिदिया आपको लगता है, जो हर्जाना लगता है आपका, वो आप बोलिए, हम दे देंगे। तो बोले आपको कितना चाहिए पैसा एक दिन का? तो फरमाया मेरा एक दिन का अगर तुम मेरे को जाने दो, यहाँ बैठ के मेरे को मसला हल करने हैं और लोगों को दिन सिखाना और नमाज़ें पढ़ानी है, तो मेरा पैसा इतना हो जितना एक मजूर का होता है। अब कोई नोट करे नबी के साथ बैठे लोगों ने क्या अल्फाज बोल रहा है कि मुझे इतना ही पैसा दो जितना एक मजूर को देते हो। तो फरमाया सरकार उमर फारूक ने कि अबू बकर क्या मजूरी के, एक दिन के मजूरी